सही विकल्प पर चुने। प्रमुख दिशाएं कितने होते हैं? 4। प्रमुख कितनी दिशाएं होते हैं? 4। कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है? 10 है ना। जैनित, जीनत, नादिर, हाँ कौन कौन सा होगा बोलो? जैनित है, जीनत नहीं। क्या बोलेंगे? जैनित, नादिर, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में है? बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में है? पूरब दिशा में। किस दिशा में? पूरब में। उत्तर पूरब बोल सकते हैं। किस दिशा में? यहाँ पर उत्तर पूरब में होगा। खाली जगह भरे। हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में है? हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में। नेपाल में है ना, उत्तर दिशा में। उत्तर तथा पूरब के बीच की दिशा होती है। उत्तर तथा पूरब के बीच की दिशा क्या होती है? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब क्या होगा? उत्तर पूरब। अरब सागर बंगाल की खाड़ी के किस दिशा में है? अरब सागर बंगाल की खाड़ी की किस दिशा में है? बंगाल की खाड़ी पूरब में, उत्तर पूरब में, वो पश्चिम में। पश्चिम में। चलो देखो दिशाएं। पाठ की मुख्य बातें हम लोग पढ़ते हैं। किसी भी मानचित्र में उत्तर नॉर्थ दिशा होती है ना। ऊपर में कौन सा होता है? नॉर्थ, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। मानचित्र में दाईं ओर की दिशा को पूरब ईस्ट कहते हैं दिशा तथा बाईं ओर की दिशा को पश्चिम दिशा कहते हैं। उत्तरी दिशा के ठीक नीचे की ओर की दिशा दक्षिण साउथ दिशा कहलाती है। दिशा की जानकारी दिशा सूचक यंत्र है ना, दिक् सूचक के प्रयोग से होती है। कंपास देखे हो, तुम्हारी बुक में पिक्चर बना हुआ है कंपास का। दिशा की जानकारी ध्रुव तारा, पोल स्टार हमेशा किस दिशा में उगता है? वो उत्तर दिशा में से होती है। यह हमेशा ठीक उत्तर दिशा में स्थित होता है। यह अपना स्थान दूसरे तारे की भांति नहीं बदलता है। दिन में ना पता कर लोगी पूरब, सूरज की रोशनी से पूरब दिशा है। रात में यही पोल स्टार से है ना, ध्रुव तारा से। किसके थ्रू? ध्रुव तारा से। आइए पाठ्य पुस्तक के प्रश्न एवं उत्तर जाने। आपके स्कूल के उत्तर दिशा में क्या है? अब तुम अपने स्कूल के उत्तर दिशा में बताओगे। तुम्हारे स्कूल के उत्तर दिशा में क्या है वो बताना। ध्रुव तारा किस दिशा में नजर आता है? उत्तर। हाँ ध्यान से सुनो ना। ध्रुव तारा किस दिशा में नजर आता है? उत्तर। दिशा सूचक यंत्र का उपयोग कर दिशा की जानकारी कैसे करते हैं? दिशा सूचक यंत्र पढ़कर हम दिशा की जानकारी करते हैं। और दिशा सूचक यंत्र में उसमें जैसे घड़ी में सुई होती है ना, नीडल होते हैं, उसी तरह उसमें भी होते हैं, हैंड होते हैं। और वो एक जो हैंड होते हैं, जैसे ही ऐसे कंपास को रखोगे तो उसका हैंडल ना जो नॉर्थ दिशा होगा वहाँ पर वो टर्न ले लेगा। ठीक है, तो वो एक दिशा तुमको बता देगा। तो फिर तो 3 दिशा तो तुम पता कर लोगे है ना। उसका नीडल किस दिशा में तुम्हें बताएगा? नॉर्थ की दिशा में। ठीक है। आपका घर विद्यालय से किस दिशा में? कल बताना मुझे ये। ठीक है। आपके मित्रों के घर विद्यालय के किन किन दिशाओं में है ना। अब कोई नहीं, आप सब दोस्त का नाम लेके बताना है। अब जैसे रामू होगा तो रामू का पश्चिम में है, श्याम का उत्तर में है। कोई भी दोस्त का नाम लेकर उसका दिशा बताना है कि वो तुम्हारे घर से या स्कूल से किस दिशा में घर है उसका। आपके विचार से आपके गांव मोहल्ले को सुंदर बनाने के लिए किस किस परिवर्तन की ज़रूरत है? मेरे गांव को सुंदर बनाने के लिए सड़क गलियों का पक्कीकरण करने की ज़रूरत है। घर घर से निकलने वाली नाली की पानी गांव से बाहर कहीं गड्ढे में गिराया जाए, है ना। घर घर से निकलने वाली नाली के पानी को गांव से बाहर कहीं गड्ढे में गिराया जाए। ग्राम पंचायत का भवन बनाया जाए। यदि संभव हो तो एक सामुदायिक भवन भी बनाया जाए, है ना। सामुदायिक भवन क्या होता है? वहाँ पर मिल बैठ के बात उत किया जाए। और कोई बड़ा फंक्शन होता है तो वहाँ पर हो सकती है, ऐसा सामुदायिक भवन होती है। विद्यालय भवन के टूटे प्लास्टर की मरम्मत कर सफ़ेदी कराया जाए, है ना। टूटा हुआ रहता है गवर्नमेंट स्कूल के, बहुत सारे दीवार उवाल टूटे रहते हैं, बेंच सब सही नहीं रहते, वो सब कराया जाए तब हमारा क्या होगा? अच्छा हो जाएगा जगह। इन सब कामों को पूरा कर देने पर गांव निश्चित रूप से सुंदर दिखने लगेगा। इस परिवर्तन से वहाँ के मानचित्र में क्या क्या परिवर्तन होंगे? इस परिवर्तन से वहाँ के मानचित्र में यह बताना आसान होगा कि किसका घर पंचायत भवन या सामुदायिक भवन के किधर है। सड़क और गलियों का स्पष्ट दिखाया जा सकता है। ठीक है। भारत के नक्शे में विभिन्न दिशाओं के स्थित स्थानों की पहचान कर दिशाओं के सामने उनका नाम अंकित करें। उत्तर श्रीनगर उत्तर में है, जम्मू एंड कश्मीर उत्तर में है, लेह उत्तर में है, जम्मू उत्तर में है, शिमला उत्तर में है, नैनीताल उत्तर में है, दक्षिण में मदुरई रामेश्वरम है ना तमिलनाडु
दक्षिण में है ना तमिलनाडु, केरल भी दक्षिण में है तुम्हारा, ठीक है। कन्याकुमारी, कोयम्बटूर आदि। पूरब में आसनसोल, बर्धमान, कोलकाता आदि। पश्चिम में गांधीनगर, कांडला, अहमदाबाद, राजकोट आदि। अब इसमें जो मैप है, मैपोलॉजी है ना, वो पूरा पढ़ेंगे और उसमें बताएंगे, और इसमें सारे स्टेट, कौन सा स्टेट किस दिशा में है वो पूरा लिख के दिखाना है, ठीक है। कल जब नोट होगा तो इसमें मुझे याद दिलाना।